चलिए आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिस टॉपिक की चर्चा कहीं भी नहीं होती है, ना हमारे स्कूल में होती है, ना किसी भी लेवल पर हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे करिकुलम में वो चीज़ शामिल नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्रिप्शन के जो बटन को वो दबाकर ऑन कर लें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसमें तो आपका कुछ जाता नहीं है और जाहिर सी बात है जब आप उसको ऑन कर लेंगे तो हमारा वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाएगा और एक हिम्मत, हमें मोटिवेशन मिलेगी। और अपना कमेंट भी साथ में दिया करें। चलिए हम बात कर रहे थे उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कभी हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। जिस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में ये करिकुलम का कोई हिस्सा नहीं है हमारे पास। जिस तरह से कि हाउ टू कूप अप विद द फेल्यूर, हम नाकामियों से कैसे फेस करें, या जब हम फेल्यूर का सामना करते हैं तो हमें किस तरह से उसको फेस करना चाहिए, इसका क्रक्स जो है वो देखने को आजकल मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि यंग जो स्टार्स हैं उनके पास ना पैसे की कमी है, न किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। ज़रा सा भी उनके लाइफ में अगर किसी भी तरह का डाउन अगर आता है, किसी भी लेवल पर, चाहे इमोशनल लेवल पर, फिनेंशियल लेवल पर, तो वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास या आपके पास अगर व्हीकल्स है, कार है या टू व्हीलर्स है, तो क्या उसकी सर्विसिंग कराना हमें ज़रूरी है? कुछ दिन के बाद, सर्टेन वक्त के बाद उसकी सर्विसिंग ज़रूरी है या नहीं है? या बस उसको जब से हमने परचेज किया तब से हम उसको बस ऐसे ही चलाते चलना है? अगर ऐसे ही चलाते चलेंगे तो उसकी लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 2-4-6 महीना में ही आपका सब बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि इस हमारे बॉडी को, जो हमारी जो बॉडी है, इसको भी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है? इस पर कभी भी हमारा ध्यान गया कि इसका भी हमें कुछ करना है? नहीं, सिर्फ करो करो, टॉप करो, दुनिया में अरबपति बनो, पैसा कमाओ, ये करो वो करो, सिर्फ डू डू डू, बस इतना ही तक है। अरे इस मशीन को भी हमें इसकी भी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। लेकिन कभी हम लोगों ने मशीन की सर्विसिंग का मतलब है कि अपने ब्रेन पर हमें रुक कर सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं, क्या मकसद क्या है। ये रुकते नहीं है, सिर्फ एक अंधी दौड़ है जिसमें हम भागे चले जाते हैं। और इसमें ज़रा सा भी रुकावट जब हमको मिलती है तो इसका अंजाम आप देख रहे होंगे। अंजाम आज फिल्म इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या अंजाम हो रहा है, या और जिनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है लेकिन उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई ही नहीं है कि ज़िंदगी में जब ज़िंदगी है, जब जिंदा है, तो ओट्स भी होंगे, इवन भी होंगे, डाउन्स भी होंगे, अप्स भी होंगे। डाउन्स में हमें कैसे रहना है, कैसे फेस करना है, ये कभी भी हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में नहीं बताया जाता है। ना हम अपने ब्रेन की सर्विसिंग करवाना ही, अपने जिस्म की सर्विसिंग करवाना ही बेहतर समझते हैं। डिजीज़, अब देख लीजिए, डिजीज़ में ही सारा प्रॉब्लम छिपा हुआ है। आप डिजीज़ का मतलब समझते हैं? डिस ईज मीन्स यू आर नॉट एट ईज। अगर एट ईज अगर हम लोग होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कहीं ना कहीं मिस बैलेंस हम लोगों का है, बैलेंस की कमी है। डिस ईज
दैट इज कॉल्ड डिजीज। एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये चीज़ें अगर नहीं होती तो एट ईज होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये भाग दौड़ में सिर्फ हम लोगों के पास करना है तो करना है तो करना है, टॉप करना है तो ये करना है तो वो करना है। और इसमें बच्चे जो है कम एज में ही हासिल तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं जब कभी भी उनको लोवेस्ट एब का सामना करना पड़ता है तो उनके पास सिवाय ज़िंदगी को ख़त्म करने के ऐसा कोई हथियार दिखता नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को या आने वाली जनरेशन्स को इस चीज़ के लिए तैयार करना है, हाउ टू फेस द फेल्यूर। ज़िंदगी तो इसी का नाम है ना, उतार चढ़ाव का ही नाम है। सिर्फ चढ़ाव का नाम ज़िंदगी नहीं है। लेकिन ज़रा सा ज़िंदगी में अगर डाउन होता है तो हम लोग सोचते हैं कि अब हमारे पास कुछ रहा ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक मेजर इश्यूज़ है, वी हैव टू थिंक ओवर। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो हमारी जो है एक आई ओपनर का काम करेगी। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, हैव अ नाइस डे।